नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह उन्होंने खुद को चमकाने वाली राजनीति की है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब मुसीबत के वक्त में दिल्ली सरकार को जनता की जान बचानी चाहिए, ऐसे वक्त में वो घटिया राजनीति करने में लगे हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने कोरोना काल में राजनीति करने का अवसर तलाशते हुए शायद ही ऐसा कोई मौका छोड़ा होगा जिसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार को ना घेरा हो। लेकिन अब खबर है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में एक बड़ा घोटाला करते हुए पकड़ी गई है। ये दावा खुद बीजेपी ने सबूतों के साथ किया है। दरअसल दिल्ली में घर घर राशन योजना को लेकर मोदी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाने वाले केजरीवाल को बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब देते हुए बड़ा खुलासा किया है। पात्रा ने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की है। केजरीवाल ने राशन योजना पर झूठ बोला है। उन्होंने कहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए दिल्ली में जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। संबित पात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से ज्यादा 72,782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68% ही वो जनता को बांट पाए। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके अंतर्गत 37,400 मीट्रिक टन राशन या अनाज आज तक दिल्ली को मोदी जी ने भेजा है और दिल्ली सरकार ने जो उन्होंने खुद हिसाब दिया है कि मई के महीने में इसका लगभग 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और दूसरा स्कीम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का है। वे मई जून, अभी जून महीना चल रहा है और मई जून और जून के 5 तारीख तक का आपको हिसाब दूंगा। इन दोनों महीनों में जो दिल्ली का कोटा है उससे अधिक 72,782 मीट्रिक टन यह अनाज जो है मोदी जी ने दिल्ली को भेजा। दिल्ली ने कितना उठाया? दिल्ली 53,045 मीट्रिक टन ही उठा पाई, अर्थात सारा उठा नहीं पाई, इतना ही उठा पाई। और ये जो 53,000 मीट्रिक टन उठाया है उन्होंने अपने कोटे में से, उसका मात्र 68% ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मात्र 68% ही वो बांटने में समर्थ रहे, बाकी वो बांट नहीं पाए। अब देखिए, 2 राशनों की बात करेंगे हम, एक तो गेहूं की बात करेंगे और एक हम चावल की बात करेंगे। जहां तक गेहूं का सवाल है, गेहूं अरविंद केजरीवाल जी मात्र 2 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं गेहूं पे 23.73 रुपीज। कुल मिलाकर गेहूं का जो रेट है, मार्केट रेट है, वो 25.73 रुपीज है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी 2 रुपए देते हैं, अर्थात दिल्ली सरकार 2 रुपए देती है। ठीक उसी प्रकार चावल में अरविंद केजरीवाल जी मात्र 3 रुपए देते हैं और मोदी जी देते हैं 33.79, अर्थात केंद्र सरकार देती है 33.79 रुपीज और राज्य सरकार देती है 3 रुपया। मोदी जी 25 रुपए दे रहे हैं, आप 2 रुपए दे रहे हैं। मोदी जी 33 रुपए दे रहे हैं, आप 3 रुपए दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप इतनी जोर आवाज कर रहे हैं, जबकि जो भी आपका ड्यू है वो ड्यू आपको मई और जून के महीने का वो दे दिया गया है, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी बी फॉर ब्लेम, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड बी फॉर ब्लेम। कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, बहुत बड़े स्कैम को होने से रोक लिया, और वो स्कैम था कि आप ये सारा का सारा जो गोदाम से डाइवर्ट करने वाले थे अनाज गरीबों के नाम पर और इसका स्कैम करने वाले थे, आज वो स्कैम होने से रुक गया है। मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता के बहुत राहत का विषय है। तो इस तरह से बीजेपी ने वक्त रहते ही केजरीवाल सरकार के राशन घोटाले का खुलासा कर दिया है। सोचिए किस तरह से जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि केजरीवाल सरकार का संबित पात्रा के इस खुलासे पर क्या कुछ रिएक्शन आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।